बिजली का आविष्कार कैसे हुआ? बहुत पुराने समय की बात है। तब न बिजली थी, न बल्ब, न पंखा और न मोबाइल। सूरज ढलते ही दुनिया अंधेरे में डूब जाती थी। लोग मिट्टी के दिए और आग के सहारे जीवन जीते थे। लेकिन जब आसमान में कड़कती बिजली चमकती तो हर इंसान डर जाता था। लोग इसे भगवान का क्रोध समझते थे। हजारों साल पहले यूनान में एक दार्शनिक था, थेल्स। एक दिन उसने देखा कि जब वह एम्बर नाम के पत्थर को कपड़े से रगड़ता है तो वह छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर खींचने लगता है। थेल्स समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यहीं से इंसान ने पहली बार बिजली की ताकत को महसूस किया। समय बीतता गया, लोग बिजली से डरते भी थे और हैरान भी होते थे। बारिश और तूफान के साथ गिरने वाली बिजली कई घर जला देती थी, पर कोई यह नहीं जानता था कि यह शक्ति आखिर काम कैसे करती है। फिर आया 1752 का साल। अमेरिका में रहने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। एक दिन जब तेज तूफान आया, उन्होंने आसमान में एक पतंग उड़ाई। पतंग के धागे में एक लोहे की चाबी बांधी गई थी। जैसे ही बादलों में बिजली चमकी, चाबी में हल्की चिंगारी दौड़ गई। फ्रैंकलिन समझ गए कि आसमान की बिजली और इंसान की बिजली एक ही है। इस खोज के बाद इंसान ने बिजली से डरना छोड़ दिया और उसे समझने की राह पर चल पड़ा। 1800 में इटली के वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा ने पहली बार बिजली को जमा करने की मशीन बनाई। इसे आज हम बैटरी कहते हैं। अब बिजली सिर्फ आसमान में नहीं थी, वह इंसान के हाथों में आ चुकी थी। इसके बाद माइकल फैराडे आए। उन्होंने साबित किया कि चुंबक और तार की मदद से बिजली पैदा की जा सकती है। इसी खोज से जनरेटर और मोटर बने। लेकिन असली बदलाव तब आया जब थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया। अब रात भी रोशनी से भरने लगी। शहरों में बिजली की लाइनें बिछीं और लोगों का जीवन बदल गया। इसी दौर में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया, जिससे बिजली दूर दूर तक पहुंचाई जा सकी। आज हमारे घरों में आने वाली बिजली टेस्ला की ही देन है। आज जब हम एक स्विच दबाते हैं और रोशनी फैल जाती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक बल्ब नहीं, बल्कि सदियों की मेहनत और ज्ञान का नतीजा है। बिजली किसी एक इंसान की खोज नहीं, यह इंसान की सोच, साहस और विज्ञान की जीत की कहानी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री गो डाउन 00 को सब्सक्राइब करें।